अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं विमेन मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, क्योंकि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि माहिर नफ्सियात हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ऐसी औरतें, और बल्कि ज़्यादा औरतों की ही परसेंटेज ज़्यादा है जो कि मेरे पास आती हैं सेशंस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों, मुझे तो ज़ाती तौर पे यही लगता है कि औरतें जो है हमारे माशरे में दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज, इरेशनल फियर्स, फोबियाज एक्सेट्रा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तो ज़ाती तौर पे यही लगता है कि औरतें ज़्यादा हैं इन नफ्सियाती मसाइल का शिकार जो कि हमारे माशरे में हैं, जैसा कि डिप्रेशन मैंने बताया है, घबराहट बताया है, फिर डर खौफ, गैर मंतकी डर खौफ है, कंपैरिजन है, बगैर वजह का एक मुकाबला है, हस्त है, एक जेलसी है, मतलब दीज आर साइकोलॉजिकल इश्यूज जो मेरे पास औरतें आती हैं। तो दोस्तों, जब उनके साथ उनकी हिस्ट्री ली जाती है, उनकी बात सुनी जाती है, उनको समझने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आती तो वो मेरे पास काउंसलिंग की नहीं है, ठीक है। तो मुझे ज़ाती तौर पे यही लगता है कि अभी भी हमारे सोशल इश्यूज़ जो हैं हम लोग उनसे बाहर नहीं निकले, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस है, तशद्दुद है, ठीक है, और डिफरेंट जो इश्यूज़ है। लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे लगता है डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ज़्यादा एक मेजर इशू है जो औरतों को फेस करना पड़ता है। फिर मेरे पास बहुत सी औरतें आती हैं जो कहती हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि मैडम जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम लोग इंसान नहीं हैं। हमारे साथ रवैया ऐसा होता है कि जैसे हमें लगता है कि हम लोग कोई चीज़ है कि इसको उठा के उधर दे दी, और डिफरेंट जैसा लोग ह्यूमिलेटिंग किस्म के अल्फाज लोगों के औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको लगता है जैसे हम लोग कोई चीज़ हैं। फिर वो ये भी हमें कहती हैं कि हमें इंसान होने के नाते भी नहीं ट्रीट किया जाता, कि लगता है जैसे हम लोग इंसान नहीं, कि ना हमारे जज्बात का, ना हमारे एहसासात का, ना हमारी थिंकिंग का, ना हमारी नीड्स का, हमारी चीज़ों का, लगता है जैसे कोई ख्याल नहीं है, और सिर्फ अपनी ही सोच को जो सामने वाला है, जो अपनी ही सोच या अपना ही कोई पर्सपेक्टिव या अपनी नीड्स ही पूरा करना चाहता है। फिर कुछ औरतें कहती हैं कि हमें लगता है ऐसे जैसे कि हम लोग कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, यानी कि अपनी जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए हम लोग कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये दोस्तों लगता है कि औरतें इसी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार है हमारे माशरे में, क्योंकि उनके साथ रवैया ऐसा होता है हमारे माशरे में इर्द गिर्द लोगों का, कि जिसकी वजह से वो इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में आ जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन औरतों के साथ मेरा फिर काफ़ी एक अज़ाई बात है कि उनकी मैं डॉक्टर होती हूँ, उनको कंसोल करना, उनको ट्रीट करना, उनको सुनना, उनको समझना, तो हम लोग उनके साथ, मेरी एम्पैथी वैसे भी है उनके साथ। तो दोस्तों, मैं यही यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि औरतों की जो अपनी ज़हनी सेहत है, सबसे पहले तो उनके अपने हाथ में खुद है, ठीक है। आपको खुद ब खुद एक स्ट्रॉन्ग वुमन होने का एक सबूत देना चाहिए। आपको नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, वो आपके इन्वायरमेंट के प्रेशर्स है, आपकी जो भी इन्वायरमेंट में आपके साथ माहौल में आपके साथ सजाती हो, ये चीज़ें आपकी प्रेशर्स है, लेकिन अपने आप को कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को आपने खुद से फिक्स करना है, वो कोई आके दूसरा नहीं करता। मैं उनको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा विमेन मेंटल हेल्थ के ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि जो कि पब्लिश हुआ था PMH सॉफ्टवेयर में, और इस आर्टिकल का उन्वान था इफ़ माई सफरिंग हैड अ वॉइस। इसके अंदर कुछ मैंने अपना क्लिनिकल एक्सपोजर डाला है, कुछ एक्सपीरियंसेस डाले हैं, और कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे उनको सुना जाए, समझा जाए, इसके बारे में मैंने बताया है। थैंक यू। तो अब देखिए, कई दफ़ा होता है, मैंने अपने ज़ाती तौर पे देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और जब मेरे पास लोग आते हैं सेशंस के लिए, तो मैंने देखा है कि अब विमेन आर टू गिविंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा देना, ठीक है। औरत होने के नाते, मैं भी एक औरत हूँ, औरत होने के नाते नर्चरेंस हमारा एक नेचुरल, एक बॉडी का, एक हमारी मेंटल साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। नर्चरेंस यानी केयर देना, दूसरे को प्यार देना, दूसरे को मोहब्बत देना, ये हमारी एक विमेन मेंटल साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना भूल जाओ। तो कई दफ़ा होता है उनमें जो एंगर होता है, वो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो गुस्सा इसी वजह से होता है कि अपने आप को तो प्रायोरिटाइज़ करती नहीं है, कि अपने आप के लिए टाइम निकालना, अपने लिए अपनी कोई मेंटल एक्सरसाइज के लिए, अपनी कोई फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना, वो कहती हैं टाइम ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। कोई आके आपको नहीं कहता है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ, कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना, अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना, वो आपके हाथ में होता है। तो उसके अंदर सबसे बेस्ट टेक्निक यही है,
है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है कि एक्सरसाइज की जाए, तो जो आपको फिजिकली और मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। फिर आपकी एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए, आपकी कोई टाइम की बाउंड्रीज के सारा दिन में आप कैसे अपने टाइम को कोई आधा घंटा निकाल के अपने ऊपर कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को और आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत बूस्ट देती है, क्योंकि जब मैं उनको यही एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ और जब वो मेरी जो बताई हुई जो टेक्निक्स हैं या बताई हुई चीज़ें उनको जाके घर में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों औरत की जो भी है, वैसे भी तमाम इंसानियत के, लेकिन औरत की जितनी प्रायोरिटाइज जो करना, अपनी सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना सीखें। सेल्फलेस होना कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी ज़ात को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। लेटर लाइफ में आपके अंदर क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन पेंटअप होती जाती है, आती जाती, तो वो आपको आने वाले टाइम में फिर आपके मेंटल हेल्थ को बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल करें। फिर दिन का स्टार्ट कैसे करें, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि अपनी कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, उनको इस्तेमाल करके भी आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतरीन कर सकते हो। जैसे आप दिन का आगाज़ करती हैं, फिर दिन का इख्तिताम करती हैं, तो कोई ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें जिसमें शुक्रगुजारी है, जिसमें आपके पास जो ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, जो अल्लाह ने आपको ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, आप कैसे उनका शुक्रगुजारी करते हो, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर कुछ भी अच्छा है, एटलीस्ट आप वो क्वालिटी लिखना शुरू करो, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपने जैसा एक्टिव हो, जो चीज़ें आपकी मतलब आपको खुद से पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी आपको ब्लेसिंग्स दी गई है, कितनी नेमतें हैं जिनको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ठीक है। और इसमें देखिए, और कई दफ़ा होता है औरतों में, मैंने ये भी देखा, कंपैरिजन बहुत होता है, बेवजह का कंपैरिजन। उस कंपैरिजन से आप उसी टाइम में निकलेंगे जब अपने आप को आप हेल्दी तरीके से मैनेज करेंगे, कि अपनी थिंकिंग को कहीं प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा हम लोगों के कोई गोल सेट होने चाहिए कि औरतों बेशक आप कुछ घर में ही हैं तो आप कुछ भी कर लो, कोई आपकी करियर कोई गोल्स हो गए, कोई फैमिली गोल्स हो गए, कोई हेल्थ गोल्स हो गए, उन गोल्स के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि आप अपने आप को कंपेयर करें। हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की लाइफ डिफरेंट है, हर इंसान के हालात डिफरेंट है, आपके हालात अलग होंगे, दूसरे वाले के अलग होंगे। बस आपके अपने सोच के जाविये को बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, कंपैरिजन करते हो, तो तब आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो आप इस तरह अपने आप को, स्ट्रेसर्स को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हो। कुछ पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव किस्म के सुन सकते हो। इन चीज़ों को जब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ वैसे भी ठीक रहेगी। और एक देखिए, जैसा कि अब सही बात है, औरत होने के साथ ज़्यादातर हाउस वाइफ्स होती हैं या वो होती हैं जो माएँ होती हैं, जो टू गिविंग होती है अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, वो आप दें, लेकिन अपनी सेल्फ को खुद से प्रायोरिटाइज करें। दैट शुड बी इन योर हैंड कि आप खुद उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये नहीं कि आप एक्सपेक्ट करो कि दूसरा आके कहे कि आप टाइम पे खाना खा लो, आप टाइम पे ये चीज़ कर लो, आप ये कर लो। आपको अपनी चीज़ के लिए खुद प्रायोरिटाइज करना है, आपने नर्चरेंस देनी है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो कुछ लोगों के लिए, उनको नर्चरेंस देने की। अपने लिए आप खुद नर्चर करें। थैंक यू सो मच।